मूवी की शुरुआत में हमें आइसलैंड के पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही तेजी से तूफान चल रहा था। यहाँ पर काफी सारे घोड़े रास्ते से निकलकर गुजर रहे थे। इसी बीच उन्हें अपने आगे कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घोड़े वापस लौट जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि वो चीज तेज तेज सांसें भी ले रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काफी सारे पेड़ों को एक फार्म में देखते हैं। तभी उस फार्म में भी उसी तरह की कोई चीज आ जाती है, जिससे घबराकर वो सब भेड़ें दूसरी जगह पर आ जाती है। लेकिन इसी बीच एक भेड़ बाकियों से पीछे रह जाती है और जब वो यहाँ पर आती है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। इसके बाद वो सब भेड़ उस चीज को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। फिर हमें उस फार्म का मालिक इंगवार और उसकी वाइफ मारिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों शहर से काफी दूर पहाड़ी इलाके में रहते हैं। फिर इस मूवी का चैप्टर 1 शुरू होता है, जो पिछले सीन से कुछ टाइम बाद का सीन है, जहाँ पर इंगवार भेड़ों के पास जाकर रोज की तरह उन्हें घास डालता है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर पर एक डॉग और एक कैट भी है। फिर हम देखते हैं कि उसके घर पर कई भेड़ें अपने नए बेबी को जन्म दे रही होती है, जिसमें मारिया उसकी हेल्प करती है। रात को डिनर के समय इंगवार न्यूज़पेपर में देखता है कि अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और इसके ऊपर केवल थ्योरी ही लिखी गई है। और इसी बीच उन दोनों की बातचीत के ऊपर से हम समझ पाते हैं कि वो दोनों काफी शांत है और उन दोनों में कुछ दूरियां भी है। फिर अगले दिन वो दोनों अपने फार्म में जाकर न्यू लैम्प्स की मार्किंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मारिया बताती है कि इस बार नए बेबी ज्यादा बड़े हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी अंदर एक भेड़ अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और इस बार जब वो दोनों नए फीमेल लैम्प को देखते हैं तो वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके सर के अलावा बाकी सब इंसानों के जैसा ही था, यानी कि वो एक हाइब्रिड लैम्प था। वो एक इंसान और भेड़ का कॉम्बिनेशन था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब से उससे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। इसके बाद मारिया उसे उसकी माँ से अलग करके अपने साथ घर में ले आती है और उसका अपनी सगी बेटी की तरह ध्यान रखने लगती है। मारिया उसे पाकर काफी खुश रहने लगी थी। फिर वो उस लैम्प का नाम एडा रखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एडा उनकी बेटी थी जो जन्म लेते ही मर गई थी और इसी वजह से वो दोनों में काफी दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन अब नहीं, एडा यानी कि उस लैम्प के आ जाने से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया था। मारिया और इंगवार को उसकी असली माँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे जब उसकी माँ से उसका बेटा छीन लिया जाए तो उसे कितना दर्द होता है। इसके बाद हम फार्म हाउस में उसी भेड़ को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को खोकर काफी दुखी थी और वो उसे आवाज लगा रही थी। अगले दिन जब मारिया उसके पास जाती है तो वो भेड़ मिमियाने लगती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बच्चे को वापस लाने के लिए बोल रही थी। ये देखने के बाद मारिया समझ जाती है कि वो क्या मांग रही है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त मारिया एडा को अपने गले लगाकर घूमने लगती है। इंगवार भी उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वो मारिया की हाँ में हाँ कर देता है। अगले दिन इंगवार फार्म में जाकर देखता है कि उस भेड़ ने अपनी रस्सी तोड़ दी है और वो वहाँ से गायब है। दूसरी ओर मारिया घर के बाहर देखती है कि वो भेड़ विंडो के पास आकर अपने बच्चे को आवाज लगा रही थी। तभी वहाँ पे इंगवार भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसे फार्म की ओर भगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो भेड़ वापस घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। दोनों उसकी आवाज से परेशान होकर विंडो के शीशे ही बंद कर लेते हैं और बिल्कुल उससे अनदेखा कर देते हैं। अगले दिन मारिया ट्रैक्टर से अपने खेतों की ओर निकल जाती है और इंगवार अपने फार्म में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी बीच वो घर का गेट बंद करना भूल गया था। फिर जब वो लोग घर आते हैं तो उन्हें एडा कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे घर के आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। फिर वो पहाड़ की ओर जाकर देखने लगते हैं। काफी आगे जाने के बाद उन्हें एडा अपनी असली माँ के साथ मिल जाती है, यानी कि उसकी माँ ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी। मारिया एडा को उठाती है और दोनों वापस घर की ओर जाने लगते हैं। साथ में ही वो भेड़ भी उसके पीछे आने लगती है। तब मारिया उस पर चिल्लाकर उसे भाग जाने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों उसे घर लाकर सुला देते हैं और फिर यहीं से ही मूवी का चैप्टर 2 शुरू होता है और यह भी कुछ टाइम आगे की कहानी होती है, जहाँ पर मारिया अब एडा का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। दूसरी ओर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के बोनेट में एक आदमी को पकड़ कर लाए थे और उसे इसी पहाड़ी इलाके में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वो आदमी इंगवार के घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। इधर मारिया को रात में भेड़ों के डरावने सपने आने लगते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो भेड़ उसके घर के बाहर खड़ी होकर उसके बच्चे को आवाज लगा रही थी। ये देखकर मारिया काफी गुस्सा हो जाती है और फार्म हाउस में से गन लाकर उस भेड़ को शूट करके एक ही बार में खत्म कर देती है। इसके बाद वो उसे दूर खींचते हुए ले जाकर मिट्टी में कहीं दफना देती है। फिर उसे लगने लगता है कि अब वो भेड़ की आवाज उसे परेशान नहीं करेगी। इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसने ये सब देख लिया था। वो आदमी रात में उसी के फार्म हाउस पर सो जाता है और सुबह होने पर उससे मिलने के लिए इंगवार वहाँ पर आता है। असल में वो इंगवार का भाई पीटर था, जो काफी दिनों के बाद उससे मिलने के लिए आया था। फिर इंगवार उसे खाने के लिए अपने घर पर ले जाता है। उनके साथ खाने पर एडा भी आती है, जिसे देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन बाद में वो इंगवार से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। उसे ये सब काफी अजीब लगता था,
कि कोई कैसे एक लैम्प के साथ इतना घुल मिल कर रह सकता है, जिस पर इंगवार उसे बताता है कि ये हमारे लिए एक खुशी है। फिर पीटर उससे आगे कुछ भी पूछता है इससे पहले इंगवार उसे कह देता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफियर मत करना, जिस पर पीटर उससे हाँ कह देता है। अगले दिन वो इंगवार और मारिया के साथ मिलकर उसके खेतों में काम करवाता है, जहाँ पर मारिया उसके लिए कॉफी लाती है। तभी पीटर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहता है कि वो एक एनिमल है, ना कि कोई इंसान, और तुम उसके साथ इतना घुल मिलकर क्यों रह रही हो। ये बात मारिया को बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती है। फिर अगले दिन तीनों मिलकर पुराने केबिन को साफ करने लगते हैं। इसी बीच पीटर को एक म्यूजिक ड्रम सेट मिलता है और वो उसे बजाने लगता है। एडा उसे ड्रम बजाता हुआ देख लेती है। इसके बाद वो उससे भी घुल मिलने लगी थी। कुछ देर के बाद पीटर उसे केबिन के बाहर की घास तोड़कर खिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एडा वो घास खा रही है। तभी वहाँ पर इंगवार आ जाता है और ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर पीटर डिसाइड करता है कि वो उसके इस पागलपन को दूर कर देगा। वो देखता है कि इंगवार और मारिया सो रहे हैं। वो एडा को अपने साथ बाहर घूमने के लिए ले जाता है और साथ में वो फार्म हाउस से गन भी ले लेता है। वो घर से काफी दूर जाकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। इधर जब मारिया उठती है तो उसे एडा वहाँ पर नहीं दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह पर एडा पीटर की गोद में सोई हुई मिलती है, यानी कि पीटर उसे नहीं मार पाया था और उसने उसे आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया था। फिर यहाँ से मूवी का चैप्टर 3 शुरू होता है। फिर हम देखते हैं कि मारिया एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 कब्र होती है, जिसमें से एक कब्र उसकी असली बेटी एडा की थी, जो कि बॉर्न होते टाइम ही मर गई थी। यहाँ पर दूसरी 2 कब्रें और भी थी, और हो सकता है कि ये कब्र भी उसके 2 बाकी मरे हुए बच्चे की हो। अगले दिन पीटर अपने साथ एडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है। तभी घर में मारिया और इंगवार अकेले होते हैं। इधर पीटर एडा के साथ मिलकर एक लेक में फिशिंग करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग घर पर वापस जा रहे होते हैं। तभी उसका ट्रैक्टर रास्ते में बंद हो जाता है। इसके बाद पीटर उसे वहीं पर छोड़कर एडा के साथ घर आ जाता है। घर आकर वो इंगवार को ट्रैक्टर के बारे में बताता है कि वो खराब हो गया है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हुए मैच देखने लगते हैं और साथ में मिलकर डांस भी करते हैं। एडा इन सबसे परेशान होकर बाहर आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका डॉग किसी चीज को घूर रहा होता है, और जब एडा भी उस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो डॉग उसकी ओर जाता है तो वो चीज उसे बेरहमी से मार देती है। फिर एडा जल्दी से उससे बचकर फार्म हाउस में आ जाती है और अपना चेहरा शीशे में देखने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी गन फार्म हाउस से गायब होती है, जिसके बाद एडा जल्दी से भागकर अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर इंगवार को ज्यादा ड्रिंक के नशे में नींद आ रही थी। बाद में वो उसी के साथ बेड पर लेट जाती है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि एडा उसी चीज से अभी तक डर रही थी। दूसरी ओर हम पीटर और मारिया को किचन में देखते हैं। तब पीटर उसे एडा की असली मॉम के बारे में बोलकर ब्लैकमेल करने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने एडा को बताया है कि तुमने उसकी असली मॉम को मार दिया है। जिसके बाद मारिया उसे चालाकी से एक कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एडा को यह सब बात पता चले। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके घर की कैट उसी चीज के डर की वजह से उसके घर से दूर रहने लगी थी। अगले दिन सुबह मारिया पीटर को उठाती है और उसे स्टैंड पर छोड़ने के लिए चली जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि एडा उसके लिए एक गिफ्ट है और इससे वो अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि एडा इंगवार को ब्रेकफास्ट देती है और बाद में इंगवार उसे अपने साथ लेकर ट्रैक्टर की ओर जाने लगता है, जो कि रास्ते में खराब पड़ा हुआ था। दूसरी ओर मारिया पीटर को बस में बिठाकर वापस घर की ओर आने लगती है। इधर इंगवार एडा को रास्ते के बारे में बताने लगता है कि घर की तरफ वापस आने का रास्ता कौन सा है। फिर वो लोग ट्रैक्टर के पास जाकर उसे चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर चालू नहीं होता है। इसके बाद इंगवार एडा को लेकर लेक की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर मारिया घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिलता है। और जैसे ही वो घर के बाहर चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे गन फायर की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि इंगवार को किसी ने उसी की गन से शूट कर दिया था, और हम देखते हैं कि ये फायर एक अजीब से भेड़ जैसे दिखने वाले इंसान ने किया था, जिसका सर भेड़ जैसा था और बाकी बॉडी इंसान जैसी, यानी कि दिखने में बिल्कुल वो एडा की तरह ही दिखता था। इसके बाद वो हाइब्रिड इंसान एडा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडा इंगवार से दूर जाती हुई दुखी भी दिखाई देती है, लेकिन वो इंसान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जब तक वहाँ पर मारिया पहुँचती है तब तक इंगवार मर चुका होता है और वो इंसान भी एडा को लेकर चला गया था। इंगवार की मौत से मारिया काफी दुखी हो जाती है और इंगवार से एडा के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता है। इसके बाद मारिया खड़ी होकर एडा को चारों ओर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती है। और असल में वो अजीब सा दिखने वाला इंसान ही एडा का फादर था, क्योंकि जैसे ही वो एक हाइब्रिड इंसान था वैसे ही उसकी बेटी भी एक हाइब्रिड इंसान पैदा हुई थी। इसके बाद हम समझ पाते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो घोड़े किसी से डर कर भाग रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो हाइब्रिड इंसान ही था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।